नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल की। सबसे पहले हम देखेंगे वीकली लेवल और समझेंगे एक बड़े टाइम फ्रेम पर फिलहाल मार्केट कहाँ पर खड़ा है और जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है वो हमारे लिए कैसा रहेगा। पिछले जो 2 वीक गए, पिछले जो 2 वीक जो एकदम आप उसको बोलते हो एक साइडवेज मार्केट चला था, एक ही रेंज में मार्केट चल रहा था, ठीक है। और उसके दौरान हमने आपको कई बार बताया है, एक अच्छी खासी मैंने आपको एक रेंज बताई थी, जब तक निफ्टी 70 से 80 पॉइंट अपसाइड या डाउनसाइड रहती है, उसी जो रेंज में रहती है, तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपने उस लेवल को फॉलो किया होगा, उस रेंज को फॉलो किया होगा, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादातर जो ऑप्शन बायर है उन्होंने लॉस कम किया होगा, क्योंकि पिछले कई वीक से 2 वीक से जो निफ्टी जो चल रही है, जो रेंज जो मैंने आपको बताया 70 से 80 पॉइंट, वो आप कहीं पर लिख लो, जहाँ पर आप ट्रेडिंग करने बैठते हो उसके सामने लिख के रख दो। तो मेरे ख्याल से एक आप में धैर्य जो एक कमी है आप में, या पेशेंस आप जो बोलते हैं, उसमें जो कमी होती है एक ऑप्शन बायर में, वो आप सीख जाओगे। उसके अकॉर्डिंग आप ओवर ट्रेडिंग आपका कम हो जाएगा। और जो दूसरी बात है, जो ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस होता था वो भी आपका कम हो जाएगा। यानी कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के आगे जा रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो निफ्टी में है, हम सबसे पहले एक वनडे के चार्ट पर नज़र फेर लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आपको कहा वनडे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर वनडे के टाइम फ्रेम पर अगर बात करें तो निफ्टी यहाँ पर ऐसा है नहीं कि पहली बार आई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक आपको ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको एक अपने चार्ट पर जरूर रख दीजिए, ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखिए, ये वनडे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैंने ये जो लाइन लगाई हुई है, ठीक है। और एक दूसरी लाइन, ये जो यहाँ पर हमारा जो मार्केट फिलहाल यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रेंज आप देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको, मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो से पहले ही मैंने आपको एक ऐसी रेंज बनाकर दी थी, जो मैंने आपको वनडे के चार्ट पर समझाया था कि निफ्टी यहाँ पर फंस सकती है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट यहाँ पर इसने कितनी बार यहाँ पर ट्राई की थी। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पर देखिए कई बार यहाँ पर आ चुकी है निफ्टी, ऐसा है नहीं कि यहाँ पर पहली बार। और इसी ब्रेकआउट के बाद मैंने कहा था कि इसी रेंज में यहाँ पर फंस सकती है निफ्टी, और फिलहाल हमें यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। अगर आप सबको याद हो तो मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था कि न्यूज़ बेस पर ध्यान रखना। जो अभी वॉर जो ट्रेडिफ चल रहा है, टैरिफ वॉर, जो इंडिया और अमेरिका के बीच में, जो ट्रंप हर दिन कुछ नया लाता है और नए नए रूल्स यहाँ पर भारत पर ठोक देता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि मार्केट रिएक्ट करता है उस पर, ठीक है, पर चलना है हमें हमारे लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आज आपने कहीं न्यूज़ देखी हो, सुनी हो, तो आपने सुना होगा H1 वीज़ा वाला जो एक न्यूज़ आ रही थी, ठीक है। तो उस पर भी मार्केट कल हमें रिएक्ट करता नज़र आ सकता है। दोस्तों, साथ साथ में मैं आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो वनडे की टाइम फ्रेम है, ठीक है, यहाँ से मैंने आज आपको बताया। अब यहाँ पर मैं आपको एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर एक और हमें एक चैनल नज़र आ रही है, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप सही तरीके से वहाँ पर देखेंगे तो आपको दो यहाँ पर चैनल नज़र आएगी। एक तो पहले मैं आपको जो लास्ट में जो 2 दिन में यहाँ पर जो चैनल बन रही है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ सबसे पहले यहाँ तो बताऊँगा। ये वाली जो चैनल यहाँ पर निकल कर आती है हमारे सामने, ये वाली चैनल, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमें एक चैनल
नज़र आ रही है। तो मार्केट यहाँ पर, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाले जो यहाँ पर बार बार इस लाइन को यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और अपसाइड यहाँ पर जा रहा है, और अपसाइड जाने के बाद मार्केट में यहाँ क्या हो रहा है जो मैंने आपको अभी बताया, यही, ठीक है। और जो दूसरी जो लाइन यहाँ पर निकल कर आती है, जो एक मैं आपको बताऊंगा, वो है अगर आप यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएंगे तो एक और चलन यहाँ पर नज़र आ रही है हमें। चार्ट यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दीजिए, ये वाली चैनल, ठीक है। लगातार इस चैनल को यहाँ पर मार्केट फॉलो करके आ रहा है, इस लाइन को, ठीक है। तो ये लंबी रेंज हो जाती है हमारे लिए, और ये जो अभी जो बन रही है जो लाइन, ठीक है, ये चैनल जो अभी बन रही है, तो ये पास्ट यानी कि लास्ट 2 दिन से बन रही है, और ये है पुरानी रेंज। तो मैंने आपको कई बार समझाया है, चैनल 2 तरह की होती है, एक तो ये वाली चैनल और एक ऐसी चैनल जिसमें मार्केट यहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, ठीक है, और इस वाली चैनल में आपको लगता है मार्केट यहाँ पर डाउन साइड जा रहा है। तो ये जो चैनल है, इसका मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में ऑलरेडी मिल जाएगा। इस चैनल के ऊपर हमने कई सारी बातें की हुई थी, और इस चैनल का जो ब्रेकआउट होता है, जो ये अपसाइड जाने वाली चैनल का जो ज़्यादातर जो ब्रेकआउट होता है, वो यहाँ पर हमें डाउन साइड तकरीबन 80 से 90% उसका जो ब्रेकआउट होता है वो डाउन साइड होता है। और जो इस तरह से चैनल होती है जो डाउन साइड की, तो उसका ब्रेकआउट हमें अप साइड देखने को मिलता है। पर ये कब होगा उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो अभी फ़िलहाल जो न्यूज़ आ रहे हैं, जो मैंने आपको H1 वीज़ा वाली बात की, ठीक है, उस पर भी मार्केट मंडे को रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका असर सीधा IT सेक्टर जो है उस पर पड़ेगा। तो ये जो ड्राइंग है अभी निकाल देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर फॉलो करेंगे जो लास्ट के 2 दिन में हमें यहाँ पर चैनल जो एक देखने को मिली है, उस पर ही हम वर्क करेंगे, ठीक है। आप अपना चार्ट में यहाँ पर ये वाली चैनल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपने 2 दिन में देखा है तो मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर उलझा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको वीकली लेवल बता देता हूँ। तो वीकली लेवल आप एक रेंज है निफ्टी की वीकली लेवल पर, जो 25,600 से निकलकर वो है 25,060 की रेंज, ये वीकली लेवल है दोस्तों। इस वीक के लेवल में निफ्टी इसके बीच में घूम सकती है, और जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो जिस तरफ भी अपसाइड हो या डाउन साइड, तो उसके बाद एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट मिल सकता है। पर जब तक इस रेंज में रहती है निफ्टी, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प ही सोचना है, यहाँ पर बड़ा कुछ सोचना है नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 25,600 के डाउन साइड की बात करें, तो उसके बाद हमें 25,460 और उसके बाद 25,550 और 25,520 का लेवल हमें दिखा सकता है, सॉरी 25,620 का लेवल। और अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के लेवल में आपको अभी जो फिलहाल जो मार्केट खड़ा है, वो हमारा जो मार्केट है 25,350 के आसपास खड़ा है। तो मंडे के दौरान यानी कल के दौरान मार्केट कैसा रह सकता है, तो वो है हमारे लिए सबसे जरूरी 25,410। और उसके यहाँ पर मैंने जो आपको पिछले जो वीडियो के दौरान एक छोटी छोटी रेंज में ही दिया था लेवल, उसी रेंज के हिसाब से मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल हमारा जो चलता है वो 70 से 80 या 90 पॉइंट ही चलता है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको लेवल दे रहा हूँ। आपको देखने में लगेगा कि ये 20-30 पॉइंट के लेवल है, पर यही लेवल हमें जरूर यहाँ पर हमें काम आ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 25,490 और उसके बाद जो हमारा लेवल रहेगा वो है 25,520 का लेवल दोस्तों, ठीक है। ये है इंट्राडे के लेवल। इसी तरह अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड की दोस्तों, और डाउन साइड के लिए लेवल हमारा रहेगा सबसे ज़्यादा जो है 25,260
और उसके बाद यहाँ पर 25,200 हमें दिखा सकता है और उसके बाद हमें 25,120 का लेवल भी निफ्टी दिखा सकता है। ये जो मैंने फिलहाल आपको कहा ये छोटी छोटी रेंज है। यहाँ पर जो मार्केट फिलहाल जो इस रेंज में चल रहा है, अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है जो मैंने आपको डाउन साइड के लेवल 25,120, तो और भी नीचे जा सकता है। पर देखते कल मार्केट क्या करता है। वैसे भी मैंने आपको कहा जब भी सैटरडे संडे की छुट्टी आने के बाद मार्केट मंडे में कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, आप कई मंडे को आप देख लो, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट होती है नहीं। तो कल के दौरान देखते उस न्यूज़ बेस का क्या असर पड़ता है, क्योंकि मार्केट फिलहाल क्या कर रहा है पिछले 2-3 वीक से, हर बार मार्केट या तो गैप अप ओपनिंग हो जाती है या तो गैप डाउन। बाद में जो 15 मिनट की जो कैंडल होती है जो एक हाई और लो लगा देता है और उसी बीच में पूरा दिन गुजार देता है, उसी रेंज में पूरा दिन गुजार देता है। तो कल की ओपनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, देखते क्या होता है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के लिए वीकली और इंट्राडे के लेवल। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में भी हम वनडे के चार्ट पर ही बात करेंगे। तो यहाँ से हम वनडे का चार्ट देख लेते हैं। जो मैंने आपको निफ्टी में बताया वही यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगा, जो वनडे के चार्ट पर हमने जो यहाँ पर देखा है। ठीक है, ये है वनडे का चार्ट। तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक रेंज निकल कर आती है, ठीक है, ये वाली रेंज, तो जो मैंने आपको निफ्टी में बताया उसी तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिला है। जो लगातार इस रेंज को यानी कि इस लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ने की कोशिश की हुई है और फिर से यहाँ पर डाउन साइड आ रही है और फिर से यहाँ पर एक बार फिर वो यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से फिर से इसको लगा देता हूँ मैं, रिमूव किया इसलिए वो यहाँ से डिलीट हो गया। देखिए फिर से इसको यहाँ से एक बार ब्रेकआउट करने के बाद फिर से यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें डाउन साइड आती है, यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, डाउन साइड आ रही है। तो यही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आता है दोस्तों। अगर इसकी वीकली लेवल की दोस्तों बात करें तो वीकली लेवल पर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो 54,400 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके बाद अपसाइड की लेवल जो निकल कर आता है वो रहेगा 56,150 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये एक वीकली रेंज है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें डाउन साइड जो फॉल मिलता है 54,400 के बाद, तो उसके बाद 54,000 एक साइकोलॉजिक लेवल, उसके बाद 53,500 का साइकोलॉजिक लेवल हमें देखने को मिलेगा। अब हम इसके अलावा यहाँ पर 15 मिनट पर बात कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से इसको 15 मिनट पर चार्ट कर लेता हूँ। जो हमने ऑलरेडी जो मैंने आपको निफ्टी में बताया वही सेम चीज़ यहाँ पर बैंक निफ्टी में हो रही है। ठीक है, तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट को अगर देखेंगे तो आपको सेम ही नज़र आएगा, आपको कोई यहाँ पर चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का और ये निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों वही जो सेम पैटर्न मैंने आपको निफ्टी में समझाया उसी तरह से यहाँ पर भी हमें पैटर्न वही देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आप वहीं यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आपको लेवल बता देता हूँ। तो लेवल जो मैंने आपको पहले तो रेंज बताई थी वीकली, जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 54,400 से लेकर 56,000 यहाँ से 150 की रेंज मैंने आपको जो बोली है। और अगर इंट्राडे की बात करें दोस्तों तो इंट्राडे के लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 54,400 का लेवल यहाँ पर मैं आपको अभी जो यहाँ पर बैंक निफ्टी खड़ा है वो तकरीबन 55,500 के आसपास यहाँ पर अभी खड़ा है। तो सबसे यहाँ पर लेवल जो हमारे लिए लेवल निकल कर आता है 55,380 उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद हमें जो देखने को मिल सकता है वो है 55,200 और उसके बाद साइकोलॉजिक 55,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है डाउन साइड के लेवल। ये इसको यहाँ से मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से डाउन साइड। और अपसाइड के लेवल जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ वो है दोस्तों अपसाइड के लेवल 55,640 का लेवल और उसके बाद जो हमें नज़र आ सकता है 55,800 और उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है वो है 53,600 का लेवल। माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पर 56,000 का लेवल, 53,600 गलती से यहाँ पर बोल दिया गया। ये है हमारे लेवल वीकली और इंट्राडे के लेवल। अगर आप यहाँ पर
जो मैंने आपको निफ्टी में समझाया, तो एक और यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन की अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस चैनल का ब्रेकआउट, जो मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले भी अभी बताया, जिस तरह से यहाँ पर जो चैनल चल रही है उसका 80 से 90% जो ब्रेकआउट होता है वो यहाँ पर अपसाइड होता है। पर कब होगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। कल हो सकता है, परसों भी हो सकता है। तो इसका ब्रेकआउट हम कैसे मानेंगे? आप सबके मन में यही होगा कि इसका ब्रेकआउट जो यहाँ पर चैनल है, अगर इस लाइन को यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर मार्केट आपका जो प्राइस एक्शन के हिसाब से डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये वाला ये प्राइस एक्शन, इसके बाद ये वाला प्राइस एक्शन, उसके बाद ये प्राइस एक्शन। तो जब भी ये जो मार्केट जो यहाँ पर आ रहा है और जब यहाँ पर ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो ही इसको ब्रेकआउट माना जाता है। अगर इस लाइन का ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट इसका नहीं कहा जाता। यहाँ सिर्फ आपको फंसा सकता है बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या सेंसेक्स। तो आप अगर यहाँ पर मार्केट अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आ रहा है तो वो आपको बात समझना जरूरी है कि ब्रेकआउट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर गलती मत कर देना, जैसे ही इसको आप यहाँ पर देखेंगे इसका ब्रेकआउट हो गया और अपना सेटअप यहाँ पर क्रिएट करने लगोगे, तो जहां पर मार्केट है उसका जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी लेवल आता है उस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तभी इस चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पर माना जाएगा, ना कि यहाँ पर इस लाइन का ब्रेकआउट। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने आपको निफ्टी में नहीं बताया था वो यहाँ पर मैंने आपको बैंक निफ्टी में समझा दिया है। ठीक है, तो वीकली और इंट्राडे के लेवल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर। जो मैंने आपको पहले भी कहा, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स, तीनों चार्ट अगर आप देखेंगे सही, यहाँ पर ट्रेड लाइन जो चैनल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा वही चैनल यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये वाली चैनल जो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी बताया, लगता है यहाँ पर हैंग हो गए, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर हम सेंसेक्स पर चले जाता है। ये हमारे पुराने लेवल आ गए जो पिछले वीडियो के दौरान हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ था। इस यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। अगर आप ये जो लेवल देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी एक बड़े टाइम फ्रेम पर पिछले दिनों के वीडियो जो हमने आपको लेवल दिए थे उसी रेंज में अभी मार्केट यहाँ पर चल रहा है। उस टाइम पर भी मैंने आपको वनडे के चार्ट पर यहाँ पर समझाया था कि ये वाली रेंज में मार्केट फंस सकता है। और आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो रेंज यहाँ पे इस लाइन का ब्रेकआउट, इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद और इस रेंज का भी ब्रेकआउट किया, फिर से वही रेंज में आकर हमें क्लोजिंग दी है जो तकरीबन 82,626 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। यानी कि यही पुरानी रेंज में हमें एक बार फिर से एक क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो ये वनडे के चार्ट पर ऑलरेडी हमने पिछले 2-3 दिन पहले के वीडियो में बात कर ली थी। तो अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम अगर बात करें तो एक सपोर्ट की, एक रेजिस्टेंस की बात करें वीकली, तो वो हमारे लिए जो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि डाउन साइड 82,000 और अप साइड आप 83,000 का लेवल रख सकते हैं। जब तक ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है, जब तक इसका सही तरीके से ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। तो सेंसेक्स पर हम डायरेक्टली यहाँ पर एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही यहाँ पर लेवल निकालेंगे दोस्तों। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मैंने आपको बताया है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लेवल दे देता हूँ अप साइड और डाउन साइड के लिए कि कल के दौरान मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल के दौरान अगर सेफ ट्रेडर की अगर बात करें तो मैं आपको एक ही लेवल देना चाहूँगा। जब तक यहाँ पर साइकोलॉजिक लेवल जो 83,000 का लेवल है, जब तक यहाँ पर अपसाइड इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आप सेफ ट्रेडर की तरह सिर्फ पेशेंस और धैर्य रखकर बैठ जाइए। क्योंकि मार्केट कहाँ ओपनिंग होता है कल के दौरान, गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपसाइड के लेवल मैंने यहाँ पर दे दिया 83,000। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कल के दौरान 83,000 का लेवल यहाँ से निकालता है, उसके बाद हमें 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट सेंसेक्स में मिल सकती है। ठीक है, अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लेवल हमारे लिए 82,400 का लेवल जो रहेगा, ये वाला लेवल, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा। डाउन साइड अगर बात आता है, ठीक है, मार्केट, तो उसके बाद हमें जो
और नज़र आ सकता है वो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर ए लेवल हटा देता हूँ, पुराने जो लेवल, ताकि आपके यहाँ पर नज़र में ना आए और गलती ना हो। तो अपसाइड के लिए लेवल दोस्तों मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, सेफ ट्रेडर की तरह यहाँ पर 83,000 का लेवल, और डाउन साइड के लेवल जो यहाँ पर मैंने आपको बोला है 82,400 का लेवल। उसके बाद हमें जो दूसरा जो साइकोलॉजिकल लेवल आता है वो है 82,000 का लेवल, ठीक है। उसके बाद 82,000। तो मैंने आपको कई वीडियो में समझाया है कि 500 या 1000 का जो आंकड़ा होता है वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। अगर वहां पर एक ही दिन में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट वहां से रेंज बाउंड भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसको एक दिन में नहीं तोड़ा जा सकता। अगर तोड़ दिया है तो दूसरे दिन उसको वहां पर रिटेस्ट करने को हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल पसंद आती है और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।